अस्सलामुअलैकुम। डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। मुहर्रम में अमन के हवाले से बेहतरीन इकदाम उठाने पर आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की एसएसपी सिटी मुकद्दस हैदर और उनकी टीम्स को शाबाशी। आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने मुहर्रम में अमन के हवाले से बेहतरीन इकदाम उठाने पर पहली पोजीशन हासिल करने पर डीआईजी जोन ईस्ट आमिर फारूकी, जबकि जिले की सतह पर पहली पोजीशन पर आने वाले एसएसपी सिटी मुकद्दस हैदर और उनकी टीम्स की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाशी दी और 1-1 लाख रुपए नकद इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। मुहर्रम साल 2019 के दौरान अमन व अमान के मौसर क़याम के हवाले से सूबे भर में 239 मुकदमात दर्ज किए गए। जोन ईस्ट ने मजमूई केसेस और गिरफ्तारियों में 46 मुकदमात के तहत 101 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जोन की सतह पर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची ने 31 मुकदमात के अंदराज के तहत 70 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जिला सतह पर पहली पोजीशन हासिल की। वफाक और सिंध हुकूमत समेत सब कराची से कचरा उठाने में नाकाम हो गए। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस शहर में कचरा उठाना मसला बनकर रह गया है। पहले वफाक फिर सूबाई हुकूमत समेत सब फेल हो गए हैं। अब तो कुत्ते के काटने की खबरें बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। कुत्ते की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मयसर नहीं। पहले तो कुत्ते को खाने में जहर मिलाकर दिया करते थे तो वो मर जाता था। अब तो कुत्ते के जहर में भी करप्शन है जिससे कुत्ते मर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कराची के लोग जब तक खामोश रहेंगे अजाब बढ़ता रहेगा। अवाम से कहता हूँ, जुल्म को खामोशी से सहने वाला जालिम का साथी है। पाक सरजमीन पार्टी आखिर तक जुल्म के खिलाफ खड़ी है। हमारा साथ दें, हम इस जुल्म की ताकत को तबाह बर्बाद कर देंगे। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का कराची समेत सिंध भर में ऑपरेशन का फैसला। बिजनेस हब्स हैं उसको हम पहले लेवल पे हम इनको क्लियर कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हमारी जो ड्राइव है वो ऑलरेडी चल रही है। हॉस्पिटल्स के आसपास जितने हमारे जो है वो हाईकोर्ट सिंध के हुक्म से हम वहाँ से इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। पूरे सिंध में ये चल रही है ड्राइव, तो ये हमारी ड्राइव चल रही है। फिर जो इलीगल इंक्रोचमेंट जो हुई हैं जो सरकारी ज़मीनों पे, उनके खिलाफ भी हमारी ड्राइव चल रही है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में नो इंक्रोचमेंट जोन बना रहे हैं। तारिक धारेजो ने कहा कि पहले मरहले में कराची में ऑपरेशन किए जाएंगे। तारिक रोड सदर के इलाके में तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। सिविल जीना और अब्बासी शहीद अस्पताल के तरफ भी तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम शॉपिंग मॉल और दीगर इलाकों में इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जमीनों पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ भरपूर काम किया जा रहा है। एडिशनल आईजी कराची ने सरजानी और मंगोपीर में मॉडल एसएचओ को तैनात किया है। तारिक धारेजो का कहना था कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कराची से शुरू होने वाले ऑपरेशन का दायरे कार सिंध तक बढ़ाया जाएगा। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि सूबे की तरक्की और बेरोजगारी के खात्मे में सन्नतकारों का किरदार निहायत ही अहम है। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कराची की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में खिताब करते हुए जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि सन्नतकार आगे आएँ और सिंध के दीगर इलाकों में सन्नतें कायम करें। हुकूमत सिंध हर सतह पर इनका ताउन करेगी और मराद देगी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा किया है और उम्मीद है कि वो अपने इस किरदार को वुसअत देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 44,074 इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें 34% सिंध में हैं। सूबाई सिंध में गंदुम 15%, चावल 42%, गन्ना 31%, कॉटन 23% और लाइव स्टॉक की 28% पैदावार देता है। हुकूमत सिंध हर सतह पर सनतकारों और कारोबारी हजरात से ताउन के लिए तैयार है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। कराची में उबलते गटर, सीवरेज का बुरा हाल, शहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। सीवरेज का गंदा पानी यूनियन कौंसल 26 कोरंगी और यूनियन कौंसल 29 इब्राहिम हैदरी में दाखिल हो गया। इलाके की मार्केटों की सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है, जिसके बायस इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार हैं, जबकि आने जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में गंदगी इंतहा को पहुंच गई है। 2 महीने से जायद हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई सफाई नहीं की जा रही, जबकि दोनों यूसीज के जिम्मेदारान ने सफाई से साफ इनकार कर दिया है। महकमा केएमसी का मुलाजिम ही शहर में दहशत गर्दी की वारदातों में मुलव्विस निकला।
एसएसपी कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुताबिक एमकेएम लंदन से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द अदनान उर्फ मुल्ला ने दौरान तफ्तीश 1996 में एसएचओ ज़ीशान काज़मी पर हमले का इंकिशाफ किया है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। एसएसपी ने बताया कि 2016 में मुलजिम ने खोखरा पार में मुखालिफ पार्टी के ओहदेदार को फायरिंग करके कत्ल किया और सऊदाबाद के इलाके में भी मुखालिफ पार्टी के 2 अफराद को फायरिंग करके जख्मी किया। एसएसपी के मुताबिक 1997 में सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर मुलजिम के एमसी में नायब कासिद भर्ती हुआ और हैरतनाक तौर पर मफरूरी के दौरान ही तरक्की करता हुआ 14 ग्रेड तक पहुँच गया। एंटी करप्शन साउथ जोन की कार्रवाई के एमसी का एहलकार जुल्फिकार अली 5 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर सादत अली यासीन ECE साउथ जोन और इंस्पेक्टर इम्तियाज चन्ना ECE साउथ जोन कराची से सिविल जज और सिविल मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी KMC के करप्ट एहलकारों के खिलाफ जाल बिछाया, जिसके जरिए KMC हेल्थ सर्विस कराची के एहलकार जुल्फिकार अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपये का इजाफा, सोना 87,100 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 174 रुपये के इजाफे के बाद सोना 74,472 रुपये की सतह पर पहुंच गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $1 इजाफे के बाद सोना $14,093 फी औंस की सतह पर आ गया। ताहम लोकल मार्केट में चांदी 1120 रुपये फी तोला फरोख्त हो रही है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।